नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अद्भुत अद्वितीय महाकुंभ, और ये अद्भुत क्यों है, अद्वितीय क्यों है ये महाकुंभ, इस पर ही कुछ खबरें आपको दिखाएंगे और आप सहजता से इसे समझ पाएंगे। मकर संक्रांति के अभूतपूर्व मुहूर्त पर दुनिया भर से आए साधु संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ के इस पावन पर्व पर, मकर संक्रांति के इस महापर्व पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पहला अमृत स्नान अलग अलग अखाड़ों के साधुओं के साथ शुरू हुआ। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प बरसाए गए। अब तीसरा जो अमृत स्नान है 29 जनवरी को होगा, चौथा अमृत स्नान 3 फरवरी को है, 5वां अमृत स्नान 12 फरवरी को है और इस महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान 26 फरवरी को होगा। और 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा आकाश मार्ग में, जहां पर इस हेलीकॉप्टर का यहां क्या काम भला, अगर आप देखकर समझ पाए। ये देखिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं उन श्रद्धालुओं पर जो इस संगम तट पर आए हैं त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने। साधु संतों का समागम यहाँ हो रहा है। उन संतों की, उन भक्तों के सम्मान में ये पुष्प वर्षा की गई। और दूसरी तस्वीर उन संतों, उन भक्तों की जो यहाँ पहुँचे हुए हैं इस महाकुंभ में अमृत की तलाश में। और दुनिया में सांस्कृतिक एकता के प्रतीक महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान जारी है और इस अद्भुत क्षण की गवाह बनी वो तस्वीरें जो भारत के सनातन परंपराओं के इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं न्यूज़ 18 के कैमरे से। आपको दिखाएं ये तस्वीरें जिसमें संगम नगरी में श्रद्धालुओं के उत्साह से लेकर उनकी सुरक्षा तक के क्या इंतजाम हैं। तो ये 20 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नागा साधुओं ने इस अमृत स्नान के मौके पर सबसे पहले स्नान किया, त्रिवेणी में डुबकी लगाई। पहला अमृत स्नान, धर्म ध्वजा को प्रणाम कर सभी आगे बढ़ रहे हैं और अमृत स्नान की सवारी यहां देखने को मिली। नागा साधुओं ने हर हर महादेव और जय श्री राम के जय घोष लगाए, क्योंकि ये संयोग 144 वर्ष के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है और सनातन का ये समागम, आस्था की डुबकी, विदेशी श्रद्धालु भी यहां पर बहुतायत में पहुंचे हैं। सबसे विहंगम, सबसे अद्भुत, सबसे दिव्य, सबसे अप्रतिम, सबसे पवित्र, सबसे अभूतपूर्व, हर तरफ सनातन का जय घोष है। हर तरफ भारतीय संस्कृति का शंखनाद है। हर तरफ एक ऐसी आध्यात्मिक आभा है जिसकी प्रतीक्षा में 144 वर्षों का इंतजार किया गया। प्रयाग की धरती पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान की ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आई है जिस ऊर्जा को सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों और अटल अखाड़ा के स्नान से शुरू हुआ ये सिलसिला एक अनवरत तस्वीर में बदल गया। उस तस्वीर में जिसे सबसे पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है। अमृत जो स्नान है
ये समुद्र मंथन का। तो सबसे पहले जो क्या हुआ कि हलाहल विष निकला, तो महादेव ने प्रथम पान किया है। जो दो सन्यासी होते हैं वो दिगंबर वेशधारी शिव स्वरूप होते हैं, तो इसलिए उनको सबसे प्रथम पंक्ति में स्नान कराया जाता है। साधु और सन्यासियों के लिए ये घड़ी उस प्रतीक्षा की घड़ी होती है जहां माया और मोह के बंधनों की मुक्ति का मार्ग तय होता है। आज ही के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारी मान्यता रही है कि सदैव ये शुभ हो, सबके लिए मंगलमय हो। और आज के दिन यहाँ पर स्नान करना निश्चित ही पुण्य का सबसे बड़ा सौभाग्य का प्रदाता है। सांस्कृतिक एकता के इस सबसे विशाल समागम में दुनिया भर के श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते। महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर एक श्रद्धालु हर एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। और प्रयागराज में महाकुंभ में आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पहला अमृत स्नान हो रहा है। आज सुबह अखाड़े अपनी अपनी सवारी के साथ संगम तट पर जाने के लिए तैयार दिखाई दिए, जिसमें हाथी, घोड़े और ऊंटों पर सवार नागा साधु यहां पर पहुंचे और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये 13 तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग कैमराज से, अलग अलग एंगल्स की, अलग अलग एक ही महाकुंभ की अलग अलग छटा देखने को मिल रही है। और महाकुंभ में आज सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साधु संतों ने अमृत स्नान किया और इसके बाद श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा और श्री निरंजनी अखाड़ा के संतों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इसके बाद ढोल, नगाड़ों, हाथी, घोड़ों के साथ श्री पंचायती अखाड़ा आनंद, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 144 साल में पहली बार ये पूर्ण कुंभ का अद्भुत संयोग बना। संगम नगरी में देश विदेश से साधु संत यहां पहुंचे हैं। अखाड़ों का भव्य शिविर सज गया है। संत हाथियों, ऊंटों और अन्य वाहनों के साथ यहां की रौनक बढ़ा रहे हैं। आस्था के इस महाकुंभ में संतों, सन्यासियों और नागा साधुओं को देखने के लिए अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। महाकुंभ में साधु संत लगातार अमृत स्नान कर रहे हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी अमृत स्नान किया और इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां मौजूद रहे। और इस महाकुंभ के मौके पर कथावाचक जया किशोरी, चिदानंद सरस्वती, साध्वी निरंजन भी प्रयागराज पहुंचे हैं और जहां उन्होंने कहा कि महाकुंभ में एक अलग अनुभव है। यहां पर ज्ञान, आध्यात्म, संस्कृति सब कुछ एक साथ महाकुंभ में मिलेगा। महाकुंभ से सीख कर जाएं, अपने जीवन में इसे उतारें। बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या और इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस ठंड बहुत लग रही है। देखिए, ऐसे तो कथा का महत्व ही है। हम सभी जानते हैं कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, तभी से महाकुंभ लगता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो वो अनुभव तो है ही, कथा का महत्व तो है ही,
बाकी जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है, वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। आप ऐसे साधारण दिनों में आइए, आपको नहीं फील होगी वो एनर्जी जो अभी फील होती है। तो ये एक अलग महत्व है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पर। प्लस जब आप डुबकी लगाते हैं तो एक भाव है व्यक्ति के मेरे पाप धुल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो भी भक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी की। तो आप आइए, आपको बहुत सी चीज़ों का अनुभव होने वाला है। मुझे तो लगता है ये मकर संक्रांति ये केवल स्नान नहीं हुआ है, बल्कि मेरे भीतर तक भारत में स्नान कर लिया मैंने। तो आज ये सनातन का स्नान था, ये अमृत वेला, अमृत काल। मुझे लगता है कि ये अमृत का पर्व है और ये सनातन के अमर होने का पर्व है। महाकुंभ में रूस से भी यहां भक्त पहुंचे हैं। महाकुंभ की भव्यता को देख रूस से आए भक्त मोहित हो गए। What you'll say about today? You can talk to her. You're going to take holy bath. Yes, we are going to take a holy bath. From where you are? From Russia. You're all from Russia. Yes, Russia, Ukraine, different countries, but mostly like Russian speaking. तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये अर्जेंटीना से नहीं, ये रसिया से हैं। रसिया के सभी हैं और ये अगर तस्वीरों में देखिए, अब ये संगम में पवित्र स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर। You are from Russia? You are from Russia. You are going to take the holy bath. Moscow. ओके, यहाँ पे देखिए तस्वीरों में, तो ये लगातार ये रसिया से आई हैं और संगम में पवित्र स्नान करने के लिए जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, संगम। और इस बार सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले भी महाकुंभ को लेकर बेहद उत्साहित हैं। विदेशियों ने महाकुंभ में हुए इंतजामों को लेकर तारीफ की और कहा कि करोड़ों की भीड़ के साथ इतने अच्छे इंतजाम एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यहां की सरकार ने इसे पूरा किया है। You can't even explain it. I've been now, this is my 3rd one. I went in 2010 to Hardwar, 2013 here, and now again, and all of the craziness and things are changing, but beneath all of that is just something that doesn't change. Very impressed. It's very well organized. We're staying in a very nice tent colony, and yeah, it's very pleasant. Oh, this is just the most amazing experience. It's fantastic. We're loving every minute of it. It's our first time in India. I'm here with my daughter, and it's very emotional. I'm loving it. Thank you. I think it is very well organized, and it is very, very big, and it is so many friendly people. I really like it. I enjoy it. I wanted to feel the spiritual energy and to meet Indian people, and they are so friendly. It's amazing. I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, you know, every people is pulsing, you know, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, you know. I just arrived yesterday, so I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. Yeah. I feel good. It feels like a very beautiful space. We're in the Parmat Nikitan tent, and it's very beautiful there, and we feel very welcome. It's good. I think it's going to be busy, but yeah. So I think it'll be good. Good. Yeah. Welcome. Very welcome. The people are very curious, very interested. Yeah, so many curious looks, many friendly people. Everyone's trying to help. So yeah, we feel very welcome, all of us. Me and my 3 friends who are not. And you're from? Feeling very good, excited, seeing slowly the crowds are arriving. So it's a unique moment and a unique possibility in life to be here. It's really like a special place to be, and it's a lifetime experience. So I'm very grateful to be here and be part of it.
और इंग्लैंड से आए श्रद्धालु भी यहां के इंतजामों को देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने बेहतर व्यवस्था के लिए योगी सरकार की तारीफ की और कहा यहां के नजारे देखकर वे हैरान हैं। इस महाकुंभ के शुभारंभ के बाद से विदेशी श्रद्धालुओं का भी तांता लगा हुआ है। अगर बात की जाए, यहाँ जो श्रद्धालु हैं ये यूके से आए हैं और लंदन से हैं। आप Yeah, thank you. We're really excited to be here. It's really well organised and we're loving our time here. We came all the way from London to be here today and we just want to celebrate Kumbh Mela with everyone. So it's been fantastic for us. Have you taken the holy dip? Yesterday we went on a boat and perhaps today we will go in have a holy dip and cleanse ourselves. And what is that you want to share with me or with the media people? What do you find something very special? It's just the people in India. The people in Prayaganj have been wonderful. They're so happy and they made us feel really at home. We have a nice hotel and nice people and food and it's been great. And afterwards we're going to Varanasi and Calcutta to watch some cricket. Ma'am, what's your good name? Anne. And ma'am, where exactly you're from? I'm from London in England. England. Acha, what is that you want to share with the people, or what about this Mahakumbh? It is so amazing to be here. I can't thank you enough for the welcome that we've had. Everyone here has been so friendly and supportive and helpful, helping us get around everywhere. And it's such a great celebration. I'm just so happy to be here. Thank you. Acha, what is that? What was the first impact in the mind when you just entered in Kumbh? What was something very special you find here? The people, the atmosphere, the joy. The joy. It was just amazing. Are you happy with the administration, services of administration? Oh, it's been very good. Absolutely. It's been very, very good. It's been very easy. Thanks to government. Thank you so much to the government of UP. And Yogi Adityanath. Yogi thank you. Yeah, it's been absolutely amazing and I can't thank you enough. Acha, well, the last. Can you just speak Har Gange? Har Gange. To 7 times only. Har Gange, Har Gange, Har Gange, Har Gange. And what about Har Gange? Har Gange, Har Gange. Om Namah Shivaya is there? Yeah, sorry? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. देश ही नहीं विदेशों से भी कुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। हम बात करेंगे, आप कहाँ से आए हैं? मैं अमेरिकन हूँ। आप अमेरिकन हैं और अभी कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन रहते हैं। आप वृंदावन रहते हैं? जी। और खास क्या, कितने दिन हुए आपको यहाँ पर आए? कितना? कब आए हैं यहाँ पर? वो I don't understand. When did you come here? To Kumbh? Yes. 2 years ago and then also 4 days ago. 4 days ago. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? Translate. How are you liking it? Oh, Kumbh is very beautiful. Celestial beach. Very good sadhu sangha. And the Convergence Triveni Sangam is Mahayog. It's a perfect place. And also the song, the prayer, Tvameva Mata Chapita Tvameva Bindu Chasaka Tvameva Vidya Dravira Tvameva Sarva Mama Deva Deva. Jai Shri Radhe 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 Radhe. और कोई मंत्र जो आप लगातार उच्चारण करते हो जिसका? कोई भजन, कोई और मंत्र? Oh, bhajan. Siddha Radhanam. Any Radhanam is Shri Vrindavan Dhamani Mukunda ki. और हमारी सहयोगी ऋतु ज्ञानवानी इस वक्त प्रयागराज के मेला क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं और आज के अमृत स्नान का ये पहला अमृत स्नान का जो आज दिन है काफी गहमा गहमी भरा रहा है और अभी तक सभी जो अखाड़ों के साधु संत हैं वो स्नान कर रहे हैं और श्रद्धालु भी लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। ऋतु, आपको आवाज मिल पा रही है? वहां इस वक्त क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं आज के इस महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर? क्या है तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए? जी जी जी, आस्था के सैलाब का हुजूम उमड़ पड़ा है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर श्रद्धा में लीन नजर आ रहे हैं। तट भी हम आपको दिखाएंगे कहां पर कैसे जो है स्नान के लिए, शाही स्नान के लिए सब पहुंचे हैं। इसी बीच यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी हैं। आखिर कहां से आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस महाकुंभ में, क्या सोच करके आए हैं? कहां से आए हैं आप? हम जौनपुर, काली कुत्ती, उमरपुर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहां से आई हैं आप? मम्मी के साथ आई हैं? जौनपुर, काली कुत्ती। अच्छा लग रहा है?
नहाया आपने? स्नान किया? स्नान किया? कहाँ से आए आप? मैम जौनपुर से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। महाकुंभ है, बहुत लंबे वक्त के बाद ये संयोग बना है। क्या सोचते हैं इसको लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, यहाँ की सारी चीजों को लेकर के? बहुत अच्छी व्यवस्था है और इतनी अच्छी व्यवस्था योगी राज ने यहाँ जो कर रखा बहुत ही अच्छा लगा। साधु संत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, उनका भी महात्मा भी उनके आशीर्वाद से हम तो कहते हैं पूरा देश को सबको खुश रखे और ऐसे ही संसार में सब खुशी के साथ अच्छे सुख शांति के साथ रहे, यही तरक्की देश। स्नान किया आपने? स्नान करके ही आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, व्यवस्था ओके है, बहुत अच्छा लगा। और हरियाणा से बादल के पास से आए हुए मेरे साथी और बहुत सारे, वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारा सवाल है कि योगी और मोदी से एक हिंदू राष्ट्र कब बनाएंगे? योगी जी का राज है, मोदी जी का नहीं, हिंदू राष्ट्र कब बनाएंगे? हाँ, वो तो ठीक है, पर अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने भी हाथ रहने में। पूरे परिवार के साथ आए? इतने साधु संत आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है कि अब क्या कहे हम लोग। साधु संतों का आशीर्वाद लिया आपने? हाँ, आशीर्वाद लिया, स्नान किया। प्रॉब्लम नहीं किसी चीज की, कोई परेशानी किसी बात, खाने की, पीने की, नहाने की, सब चीज बढ़िया। प्रशासन एकदम टाइट, कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने की व्यवस्था योगी जी की कार्यकाल में काम एक नंबर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा स्नान हुआ। ये बड़े बड़े झोले आप लेकर आए हैं, घर से खाने पीने का सामान लाए क्या? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए, दिल्ली तो पास ही है, आते जाते रहेंगे यहाँ, बस आज ही आए? हाँ, आते रहते हैं मैम। आज का बड़ा स्नान है, महत्व है बहुत ज्यादा है, संक्रांति है, चूंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। कल के मुकाबले अगर हम देखें तो यहाँ पर आज भी करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं स्नान करने के लिए, साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए। और भी कई सारे लोग हैं। स्नान किया आपने? बाबाओं का आशीर्वाद लिया? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, स्नान किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। योगी मोदी की जय जयकार, जय श्री आशीर्वाद ले लिया। कुंभ का मेला वैसे तो लगता है ये महाकुंभ है, इसका अनुभव कैसा है आप सभी का? बहुत अच्छा है, खास करके तो हम मुख्यमंत्री जैसी व्यवस्था है, ये कुंभ में कुछ परिवर्तन जो दिख रहा है वो पहली बार दिख रहा है। बिल्कुल स्वच्छता का वो स्वच्छता का जो एक बिंदु है, साफ सफाई की जो बातें हैं ऋतु, ये साफ सफाई और लोगों की सुरक्षा के विषय को थोड़ा और विस्तृत किया गया है। बातचीत करते रहिएगा आगे, और बातचीत करने के लिए और तस्वीरों के लिए आपके पास फिर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेने बहुत जल्द लौटते हैं।